सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पर विभव निकाला था और निरक्षीय स्थिति पर विभव हमने ज्ञात किया। आज हम किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। किसके कारण से? द्विध्रुव के कारण से। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बहुत पास पास में रखे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हो तो उसको हम बोलते हैं डायपोल। ये हमारे पास ए बी को हमने एक डायपोल मान लिया है जो प्लस की और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है, और उनके बीच की डिस्टेंस को हमने 2a मान लिया है। बीच की डिस्टेंस कंसीडर हमने 2a कर ली। इसका मिडिल पॉइंट O मान लिया है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मान लिया कि ये r पॉइंट पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने r मान ली है, r डिस्टेंस मान ली, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव की गणना करना है। मान लिया कि जो बिंदु P है इस अक्ष के साथ, द्विध्रुव की जो अक्ष होती है, द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो एंगल बनाते समय ध्यान रखना कि ये डायरेक्शन हमेशा इस अक्ष के साथ होना चाहिए। ये वाली अक्ष इधर डायरेक्शन है जिसके साथ थीटा कोण, ये वाला कोण नहीं लेना, ध्यान रखना। जिस अक्ष के साथ ये जा रही है, जिसके साथ ये कोण बना रही है, जिस डायरेक्शन में है, वो थीटा कोण लेंगे हम। तो हमारे पास में ये कोण थीटा मान लिया और बिंदु r दूरी पर स्थित है। अब r और थीटा के मान हम चेंज करके, मान लो r का मान बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया, तो r का मान बढ़ने से क्या होगा? दूरी बढ़ जाएगी। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना आप चाहो आप बढ़ा सकते हो। थीटा का मान भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लो पॉइंट यहाँ ले लिया तो थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा। पॉइंट यहाँ ले लिया तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट यहाँ ले लिया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा और r के मान चेंज करके हम विभव अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग पोजीशन पर हम फाइंड कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो दोनों के कारण से हम पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव की हम गणना करेंगे। तो पहला हमने ले लिया विद्युत विभव का जो फार्मूला पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है, पोटेंशियल होता है, उसका फार्मूला ये होता है V = 1/4π0 Q/R। एक जनरल फार्मूला विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पॉइंट चार्ज के कारण से, बिंदु आवेश के कारण से किसी भी बिंदु पर विभव होता है, ये हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए भी, जैसे अक्षीय स्थिति में किया था, निरक्षीय स्थिति में किया था, और उसी प्रकार से माइनस चार्ज के लिए भी इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब इस फार्मूले में एक बात ध्यान रखना, जब प्लस चार्ज लेंगे, प्लस चार्ज लिया मान लो, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे AP लिखना, प्लस चार्ज लिया तो, और यदि माइनस चार्ज लिया तो दूरी R की जगह हम BP लिखेंगे। अब जब माइनस चार्ज लेंगे तब बस ये चीज ध्यान रखना, और इसी से हम पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमने मान लो कि पॉजिटिव चार्ज कारण से, धन आवेश के कारण से लिया, मान लो कि हमने धन आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव यदि हम निकाले, विभव इसको अपन V1 मान लेते क्योंकि दो चार्ज है, इसलिए हमने पॉजिटिव को V1 मानेंगे, नेगेटिव को V2 मानेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या आएगा? फार्मूला यही है 1/4πε0 प्लस Q/R। R की जगह क्या लेना है? प्लस चार्ज लिया तो डिस्टेंस AP लेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज कहाँ रखा? A पे रखा हुआ, तो A से P तक की डिस्टेंस O पे नहीं रखा हुआ, ध्यान रखना। तो AP ले लेंगे, AP। अब AP का मान तो ज्ञात नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो फिर इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे परपेंडिकुलर इस लाइन पर। कौन सा परपेंडिकुलर? मान लिया कि M पॉइंट है, M।
क्या करेंगे हम ओपी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, कौन सा, एम ए या एम। यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तब इस स्थिति में क्या आ जाएगा, तब P से A तक की डिस्टेंस, यहां से देखो ये वाली जो डिस्टेंस है पी ए या ए पी, ए से पी तक की डिस्टेंस वो PM की इक्वल हो जाएगी, लगभग इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट लगभग इक्वल होगी है, यानी AP को PM लिख सकते हैं इस कंडीशन में। तब V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q अपॉन AP। AP देखो A से P तक की डिस्टेंस और P से M तक की डिस्टेंस इक्वल है, PM। अब PM का मान निकालना अपने को, PM का मान कैसे निकलेगा, PM ये डिस्टेंस तो अपने को पता नहीं, तो हम क्या कर सकते, PM का मान निकालने के लिए PM इक्वल इस OP में से OM को माइनस कर देना। क्या करना है, OP में से OM को माइनस कर देना, OP माइनस OM। OP की वैल्यू कितनी है, OP O से P तक की डिस्टेंस R मान लिया हमने, माइनस OM की वैल्यू अपने को पता नहीं, OM की वैल्यू पता नहीं। अब OM की वैल्यू निकालो, क्योंकि अननोन है, ज्ञात नहीं है, तो OM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल, ये कोण एंगल, ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाला कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगा और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOM में cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार कौन सा, देखो इसमें बेस OM बेस है, कर्ण कौन सा है, कर्ण 90 के सामने वाला OA OM की वैल्यू कितनी है नहीं पता, OA की वैल्यू पता है A है, ये डिस्टेंस A और ये भी है, OM इक्वल टू क्या आ जाएगा, A cos थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू OM की जगह यहाँ पुट कर दो, तब PM इक्वल टू R माइनस OM की जगह अपन A cos थीटा लिखेंगे, A cos थीटा। अब PM की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, PM की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, PM की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में PM की वैल्यू पुट कर दो, PM वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, रखने पर PM का मान रखने पर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q अपॉन PM की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस A cos थीटा। इस तरह से हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हम ऐसे किसी नेगेटिव चार्ज के कारण से देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हम मान लेते हैं V2 मान लेते हैं, एक को V1 मान लेते हैं, एक को हम V2 मान लेंगे, इसको हम V2 मान लेते हैं। V2 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 माइनस Q की जगह प्लस Q की जगह माइनस Q आ जाएगा और डिस्टेंस BP आ जाएगी, BP B से P तक की डिस्टेंस है, माइनस Q चार्ज किया तो डिस्टेंस BP है, प्लस Q चार्ज है तो डिस्टेंस A है। अब BP की वैल्यू कैसे निकालें, अब BP से क्या करना अपने को, BP का मान तो पता नहीं और पाइथागोरस में भी नहीं लगा सकते क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो क्या करना अपने को, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाना, इसको भी आगे बढ़ाना, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस लाइन को, ये जो लाइन खींची है
इसको एन पॉइंट दे देते हैं, इसको भी आगे बढ़ाना और इसको भी आगे बढ़ाना। पी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाए परपेंडिकुलर इस लाइन पर। क्या हो जाएगा कि बी एन जो होगा परपेंडिकुलर होगा ओ एन के। बी एन जो परपेंडिकुलर है, बी एन परपेंडिकुलर है ओ एन पर, दिख रहा ओ एन पर ये बी एन परपेंडिकुलर है। तब अपन बीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो डायग्राम से, बीपी बी से पी तक की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी। डायग्राम से देखो बीपी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? लगभग पी एन के इक्वल हो जाएगी। पी एन यहां से डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, बी से पी तक और बी से एन, पी से एन तक की दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो बी के स्थान पर अपन पी, बी से पी तक की डिस्टेंस के स्थान पर पी से एन तक भी ले सकते हैं। तब बी टू इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस क्यू पी एन। अब पी एन का मान निकालो, पी एन यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना, पता नहीं, यहां तक की पता है, उसमें ये प्लस कर दो इधर वाली। तो पी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओपी प्लस ओ एन, ओपी प्लस ओ एन यानी आर प्लस ओ एन। अब ओ एन का मान निकालो, ओ एन का मान कैसे निकालेंगे? वही ट्रेंगल ये ले लेंगे, इस ट्रेंगल में cos थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। त्रिभुज ओ एन बी में, ओ एन बी में cos थीटा इक्वल टू, लगाओ cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा? बेस। अब 90 का यहाँ तो, और थीटा ये थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण आपस में बराबर होते शीर्षाभिमुख कोण। कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब हो गया, 90 के सामने वाला एक कर्ण हो गया, कर्ण, और ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो अपने को आधार बटे कर्ण चाहिए। आधार क्या है? ओ एन, ये आधार है ओ से एन तक, ओ एन। डायग्राम को सावधानी पूर्वक देखना, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया ओ बी, यानी ओ एन बटे ए का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए cos थीटा आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो ओ एन की जगह, तब पी एन इक्वल टू पी एन ओ आर प्लस ओ एन, आर प्लस ए cos थीटा। इस ओ एन की जगह ए cos थीटा रखेंगे, ए cos थीटा। अब हमारे पास क्या हो गया? पी एन की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन 2 दे दो। समीकरण 2 में पी एन का मान रखने पर इसकी जगह पी एन की जगह वैल्यू पुट कर दो तो वी टी इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 माइनस क्यू पान आर प्लस ए cos थीटा, आर प्लस ए cos थीटा। इस तरह से हमने प्लस आवेश के कारण से बिंदु P पर विभव निकाला ये, और माइनस क्यू आवेश कारण से बिंदु P पर विभव निकाला ये। अब दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? क्योंकि विभव होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है, इसलिए यदि टोटल निकाला तो दोनों को प्लस कर दो। यदि कुल विभव भी मान लिया हमने, यदि टोटल विभव, कुल विभव या रिजल्टेंट V हो तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल निकालने के लिए V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब V1 प्लस V2 की वैल्यू फाइंड कर लो। V इक्वल टू, यहाँ मैं रख रहा हूँ, V इक्वल टू 1/4 V1 की वैल्यू ये रही Q अपान R माइनस ए cos थीटा, Q अपान R माइनस ए cos थीटा। इसके आगे प्लस करके लिख रहा हूँ, प्लस V2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, V2 के लिए फाइंड हुई 1/4 इसको मैं यहाँ प्लस करके लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं बोर्ड पर, माइनस क्यू R प्लस ए cos थीटा। दोनों को हमने प्लस कर दी, V1 की वैल्यू पुट कर देना, V2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब देखो कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं,
v इक्वल टू हमारे पास 1/4πε0 और q भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से 1/r माइनस a cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/r प्लस a cos थीटा। दोनों हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से। अब इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर, इसका मल्टीप्लाई कर, तो v इक्वल टू 1/4πε0 q, इसका मल्टीप्लाई कर r प्लस a cos थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई कर r माइनस a cos थीटा अपान दोनों का नीचे एलसीएम a cos थीटा और r प्लस a cos थीटा। इस तरह से दोनों को हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई कर देते और दोनों को नीचे एक साथ लिख लेते। ये एलसीएम हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। v इक्वल टू 1/4πε0 q, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा अपान a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ हमने फार्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो r से आ रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, हटा देना उसको, तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2a cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा। अब q इंटू 2a जो होता है वो p के इक्वल होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है। v इक्वल टू लिखेंगे हम 1/4πε0 p cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, cos थीटा का भी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने जो है ये फार्मूला डेराइव किया है। अब इसमें स्पेशल केस में यदि हम देखें, यदि हम यही फार्मूला यदि द्विध्रुव के यदि हम निकाले तो द्विध्रुव के लिए क्या होता है, a का मान बहुत कम होता है। यदि हम द्विध्रुव की बात करते हैं तो द्विध्रुव के लिए जो a का जो मान होता है द्विध्रुव के लिए a का मान बहुत छोटा होता है r से, a का जो मान होता है वो बहुत छोटा होता है r से। तब उस कंडीशन में हमारे पास में इस टर्म्स को हम निग्लेजिबल कर लेंगे, a वाली टर्म्स को, ये इसको हटा देना, इसको हटा देना पूरा, ये जीरो हो जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इक्वल टू, इसको हमने जीरो मान लिया, p cos थीटा अपान r का स्क्वायर। जो p cos थीटा अपान r का स्क्वायर ये हमारे पास में आ रहा है। अब यदि अक्षीय स्थिति की बात करते हैं, अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, अक्ष का बिंदु होता है, ये 0 रख देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 p cos 0 का मान 1 होता है तो ये हट जाएगा p अपान r स्क्वायर, ये अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में यदि हम बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यदि यहाँ 90 रख देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 p cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 अपान r स्क्वायर, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि अक्षीय स्थिति में विभव हम प्राप्त कर सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में हम विभव प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।